तो गाइस सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूँ मेरे पिछले वीडियो पे इतना ज्यादा प्यार दिखाने के लिए, और मैं आशा करता हूँ मेरे इस वाले वीडियो पे भी आप लोग काफी ज्यादा प्यार दिखाओगे। तो गाइस जैसा कि आपने मेरे पिछले वाले थंबनेल में देखा होगा कि मैंने उसमें लिखा था कि मैं टूर्नामेंट खेल के एक गेमिंग पीसी खरीदने वाला हूँ, बट वो बात मैं वीडियो में बताना भूल गया था। तो मैं अभी बता देता हूँ कि मैं टूर्नामेंट खेल के एक गेमिंग पीसी खरीदने वाला हूँ। मेरी को 1 रुपया का चॉकलेट तो दिया नहीं जाता है, गेमिंग पीसी खरीदेगा नहीं बड़ा। अबे ये क्या बोल रहा है, रात का खाना चाहिए या नहीं? छोड़ो गाइस, आप लोग इस बतख के ऊपर ध्यान मत दो, मैं इस सीरीज को जरूर से पूरा करूंगा और आप सभी को वो पीसी भी दिखाऊंगा जो मैं खरीदूंगा। और आज के मैचेस भी काफी अच्छे निकले हैं, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और चलते हैं अभी गेम में, देखते हैं आज के मैचेस। पर उससे पहले क्या बोलते हो गाइस, इस बतख के बच्चे को थोड़ा सा परेशान किया जाए क्या? क्योंकि इस नुबड़े ने मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती करवा दी है, तो बदला लेना तो बनता है। तो चलो बुलाते हैं इस नुबड़े को। भाई मुझे क्यों बुलाया? वो भाई मैं सोचा था कि मैंने तेरे को काफी दिनों से चॉकलेट नहीं दिया है, तो आज मैं तेरे को चॉकलेट दूंगा। हाँ यस भाई दो वो तो मेरे को बहुत पसंद है। ठीक है फिर आजा मेरे पास और ले ले चॉकलेट। हाँ यस भाई दो जल्दी दो। हाँ लेना, ये ले। अरे मम्मी लग गई रे, यस भाई ने बहुत जोर से मार दिया। तो गाइस अगर आप लोग मुझे बचाना चाहते हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना, तभी यस भाई मुझे छोड़ेंगे। तो चलो गाइस, हमने इस बतख को तो मजा चखा दिया है और अब चलते हैं अपने मैचेस की ओर। तो पहले मैच में हम लोग हैंगर पे उतर चुके थे एंड यहाँ पे हमारे साथ काफी सारे बंदे भी आए थे, जिसमें से हमारे सामने एक बंदा होता है जिसको मैं मिनी उसे डाउन कर देता हूँ। एंड भाई डाउन करने के बाद मैं इसको जैसे ही क्लियर कर रहा था, भाई यहाँ पे एक बंदा आके मेरे को काफी ज्यादा डैमेज देता है, पर मेरा टीममेट यहाँ पे इसको मार देता है। एंड अभी भी यहाँ पे बंदे बचे होते हैं जो कि सामने यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। हमने यहाँ पे तुरंत ही बंदों से फाइट किया था, तो ये बंदे सोच रहे थे कि भाई यहाँ पे हमारा हेल्थ कम होने वाला है, पर हमारा हेल्थ यहाँ पे फुल था। हम लोग यहाँ पे पूरी तरह से तैयार थे फाइट के लिए। एंड भाई यहाँ से साइड से एक बंदा हम पे फायर कर रहा था, तो हम लोग सोचते हैं कि भाई पहले इसको ही मजा चखाते हैं। तो हम लोगों ने आके यहाँ पे इस बंदे को डाउन ले लिया था। एंड भाई इस बंदे का टीममेट यहाँ पे डर के भागने लगता है। हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे कि भाई ये कब बंदा रश करेगा और कब हम लोग इस बंदे को मार देंगे, पर ये बंदा भाई यहाँ पे रश ही नहीं करता है। पर उसके थोड़ी देर बाद ये बंदा बहुत बड़ी गलती कर देता है। ये बंदा यहाँ पे कॉर्नर चालू कर देता है, जिसकी वजह से हम लोग का ये पता लग जाता है कि भाई ये बंदा यहीं पे होने वाला है। इसी वजह से हम लोग इस बंदे को ढूंढने के लिए यहाँ पे छत के ऊपर आए थे, पर ये बंदा यहाँ पे होता ही नहीं है। मैं यहाँ पे साइड में भी देखने जाता हूँ, पर ये बंदा इधर भी नहीं मिलता है हम लोगों को। फिर मेरा टीममेट बोलता है कि ये बंदा यहाँ पे साइड में है ट्रक के पीछे, जिसके बाद मैं भी इस बंदे को मारने के लिए जाने लगता हूँ। और भाई मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत फायर वगैरह भी करने लगता हूँ, पर भाई मेरा इतने में ही टीममेट रश करके इस बंदे को आराम से मार देता है। जिसके बाद हम लोग इस बंदे में से थोड़ी बहुत लूट वगैरह करने लगते हैं, और मैं इस बंदे में से ले लेता हूँ MP5। एंड MP5 लेने के बाद हम लोग चले जाते हैं हिट लिस्ट लगाने के लिए, और यहाँ पे आके हम लोग हिट लिस्ट लगा लेते हैं। एंड हिट लिस्ट लगाने के बाद हम लोग चले जाते हैं इन बंदों पर रश करने के लिए। यहाँ पे आने के बाद तो हम लोग को पता लगता है कि भाई यहाँ पे तो भसड़ मची हुई है, इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि भाई पहले इन बंदों पे थर्ड पार्टी करते हैं और उसके बाद हम लोग इन बंदों पे रश कर देंगे। तो हम लोग आएगी और चले जाते हैं इन बंदों पे थर्ड पार्टी करने के लिए। और यहाँ पे आने के बाद मैं स्कोप खोल के बंदे को ढूंढने लगता हूँ, और मेरे को एक बंदा दिखता है जिसको मैं एक गोली मारता हूँ, पर वो बंदा बच जाता है। और जिसके बाद दोबारा वो बंदा निकलता है, मैं उसको भाई 3 गोली मारता हूँ, पर वो बंदा फिर से बच जाता है। इसके बाद मैं इन बंदों का ग्लू वगैरह तोड़ने लगता हूँ, पर भाई इनका ग्लू पता नहीं अंबूजा सीमेंट से बना होता है, जल्दी टूटता नहीं है। और जिसके बाद जैसे ही टूटता है भाई ये बंदा एयर ड्रॉप के पीछे चल जाता है। इसके बाद भाई मैं फिर से इन बंदों का ग्लू वगैरह तोड़ने लगता हूँ, पर कोई फायदा वैदा होता नहीं है। भाई ये बंदा फिर से एयर ड्रॉप के पीछे चला जाता है। इसके बाद भाई हम लोग आ जाते हैं सैलून की साइड पे, जहाँ पर भसड़ मची हुई थी। मैं यहाँ पे उतर के सामने वाले बंदे को हेडशॉट मारने का ट्राई करता हूँ, पर भाई लगता ही नहीं है। उसके बाद एक बंदा जिग पे साइड में होता है, जिसको मैं मैक्स 7 भरता हूँ, पर भाई वो बंदा भी नहीं मरता है इधर। जिसके बाद मैं भी काफी डैमेज हो चुका है, इसी वजह से मैं भी यहाँ पे ग्लू लाता हूँ, पर भाई मेरे साइड में एक बंदा होता है जिसको मैंने ध्यान नहीं दिया होता है। जब मैं देखता हूँ तो भाई इसको काफी ज्यादा डैमेज देता हूँ, पर भाई ये बंदा भी इधर आके मेरे को MP5 भर देता है, और भाई मैं यहाँ पे डाउन हो जाता हूँ। उसके बाद मेरा टीममेट उस बंदे को तुरंत मार देता है, और उसके बाद भाई देखो टोरेट कितना जल्दी मारने लगता है मेरे को, पर भाई मैं यहाँ पे फिर से बच जाता हूँ। और बचने के बाद मैं यहाँ पे मेडी वगैरह करने लगता हूँ। जिसके बाद भाई हमारे अलावा सिर्फ हमें 2 ही बंदे बचे होते हैं, इसीलिए हम लोग तुरंत उन बंदों को मारने के लिए चले जाते हैं। और भाई यहाँ पे हम लोग लैम्बोर्गिनी से जैसे यहाँ पे आते हैं, हम लोग यहाँ पे एक बंदा दिख चुका था जो कि यहाँ पे ड्रॉप के साइड में था। एंड भाई मैं इस बंदे पे रश करके इस बंदे को थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, पर ये बंदा भाई यहाँ पे लॉन्च पैड से भागने लगता है। जिसके बाद मेरा टीममेट इस बंदे को तुरंत मार देता है। जिसके बाद हम लोग इस बंदे में से थोड़ी बहुत लूट वगैरह करने के बाद आते हैं लास्ट वाले बंदे के पास, जो कि भाई यहाँ पे टावर पे चढ़ा होता है। जिसके बाद मेरा टीममेट इस बंदे को एक स्नाइपर चिपका देता है, एंड भाई ये बंदा यहाँ पे ग्लू लगा लेता है। जिसके बाद मैं यहाँ पे एक गोली मारता हूँ, और भाई पता नहीं कैसे इस बंदे को हेड लग जाता है। तो ये मैच तो हमारा काफी ज्यादा अच्छा निकल चुका था, इसमें हम लोग का बोया भी हो चुका था, और मैं काफी ज्यादा किल भी हो चुका था। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ? अरे 2 किल भी बहुत होते हैं गाइस। भाई ऐसे बंदे आए थे कि भाई मेरी हालत खराब हो चुकी थी इन बंदों को मारते कभी 50 SP का छोड़ देते थे, तो कभी छोड़ ही नहीं रहे थे। तो छोड़ो गाइस, उन बंदों को आ चुके हैं हम लोग अपने नेक्स्ट मैच में, जहाँ पे मैं वापस से हैंगर पे उतर चुका था। एंड भाई उतरते मेरे को यहाँ पे UMP मिल चुके थे, जो कि टूर्नामेंट के लिए बहुत ही फालतू गन है। भाई इसके अलावा कोई गन भी नहीं है, तो मेरे को चलाना भी यही पड़ेगा। जिसके बाद मैं यहाँ पे EP बूस्टर में से EP और लगा लेता हूँ, जिससे मेरे को पर सेकंड EP मिलते रहेगी। एंड भाई मेरे को जैसे ही यहाँ पे आ गया तो मेरे को एक बंदा दिखता है जिसको मैं डैमेज देने का ट्राई करता हूँ, पर भाई कोई बंदा साइड से मेरे को ज्यादा डैमेज करने लगता है। और मैंने यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, मैंने भाई अपनी दोनों ही ग्लू वाली यहाँ पे लगाई थी हड़बड़ी में। जिसके बाद भाई मेरे पास ग्लू वाली नहीं बची थी भागने के लिए। अब मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन बची थी, या तो मैं आगे से चले
चले जाऊँ जो कि मेरे काफी ज्यादा पास है, पर भाई ये बंदा मेरे को आराम से मार देता है अगर मैं आगे से जाऊंगा तो। इसलिए मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि भाई पीछे से निकल जाते हैं चुपचाप से। उसके बाद मैं चुपचाप से निकल जाता हूँ यहाँ से। एंड भाई मैं जैसे इधर के साइड पे आता हूँ मेरे को दोबारा से स्कार मिल जाती है। तो भाई मेरे को ये चाहिए नहीं होती क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा गंदी रिकॉल कर रही थी। टेंशन वाली कोई बात नहीं थी क्योंकि भाई मेरे को यहाँ से एसकेस मिल जाता है। और यहाँ पे मैं जैसे ही आगे साइड पे आता हूँ मेरे पे कोई बंदा हिट लिस्ट ले लेता है। और ये इतना ज्यादा नूबड़ा होने वाला है कि भाई ये मेरे को देख ही नहीं रहा था। ये नूबड़ा मेरे को थोड़ा सा भी पिक नहीं ले रहा होता है। पर मैं इधर अपने सस्ते से एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पे एक FGL मारता हूँ जो कि इस बंदे को कनेक्ट भी हो जाता है। इसके बाद मैं इस बंदे पे रश कर देता हूँ क्योंकि इस बंदे को 42 का डैमेज आया था। तो ये बंदा पक्का मेडी मारा जाएगा। मैं यहाँ पे आने के बाद बार बार इधर उधर मूव करा जाता है क्योंकि भाई ये बंदा कहीं से भी निकल के मेरे को मार सकता है। और ये बंदा यहाँ पे करता भी वैसा ही है। मैं यहाँ पे इस बंदे को देख रहा था और मैं यहाँ पे जैसे ही एक FGL मारता हूँ भाई ये बंदा सटाक से निकल जाता है। मैं भी इस बंदे को रश करके मैक्स भर देता हूँ। मारने के बाद मैं भी आगे के साइड पे चलाता हूँ लूट वगैरह करने के लिए। और सबसे पहले तो जाकर मैं यहाँ पे मेडिकेट वगैरह करने लगता हूँ और मेडी करने के बाद यहाँ पे लूट वगैरह भी करने लगता हूँ। और लूट करने के बाद मैं जैसे ही इधर ऑब्जर्वेटरी की साइड पे आता हूँ मेरे को एक बंदा दिख जाता है जो कि गाड़ी में चुपचाप बैठा होता है। मैं सोचता हूँ भाई यहाँ पे कैंप कर रहा है, पर ये बंदा तो भाई ऑफलाइन होता है। इस वजह से मैं सबसे पहले गाड़ी उठा के जाता हूँ इस बंदे को मारने के लिए। और मैं जैसे ही यहाँ पे आगे की साइड पे आता हूँ भाई ये बंदा बिल्कुल भी मूव नहीं करता है। इसी वजह से मैं इस बंदे को हेडशॉट मार देता हूँ। बंदे को मारने के बाद मैं इस बंदे में से थोड़ी बहुत लूट वगैरह करता हूँ और उसके बाद इसकी गाड़ी लेके यहाँ से निकलने लगता हूँ। उसके बाद मैं इसकी गाड़ी लेके जैसे ही आगे साइड पे आता हूँ मेरे को कुछ बंदे यहाँ पे फाइट करते हुए दिख जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि भाई यहाँ से थर्ड पार्टी करूंगा, पर यहाँ से एम ही नहीं आ रहा होता है। इसी वजह से मैं आगे साइड पे चला जाता हूँ। और भाई मैं यहाँ पे जैसे ही आता हूँ यहाँ पे एक बंदा अकेला ही बचा होता है। इसकी वजह से मैं इसको एक FGL मारता हूँ तो इसको डैमेज भी आता है। पर मैं जैसे यहाँ से दूसरा FGL मारता हूँ पर इस बंदे को डैमेज आता ही नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि अब इस बंदे पे डायरेक्ट रश करा जाए। पे आया तो इस बंदे को मारने के लिए, पर इस बंदे ने हीलिंग ड्रोन चालू करा होता है। इसी वजह से मैं इस बंदे पे रश नहीं करता हूँ। पर ये बंदा जैसे उधर से निकलता है मैं इस पे रश करता हूँ, पर ये भाई ओरियन बन जाता है। इसके बाद मैं दोबारा निकल के इस बंदे को मैक्सिमम भर के मार देता हूँ। और इस बंदे को मारने के बाद मैं यहाँ पे इस बंदे में से लूट वगैरह करने चला जाता हूँ। और लूट वगैरह करने के बाद मैं आया हूँ 5 का वेस्ट चार्ज करने के लिए। ऐसे ही 5 का वेस्ट चार्ज करने आता हूँ मेरे को पता लगता है कि भाई पीछे फाइट चल रही होती है। तो मैं सोचता हूँ कि यहीं से थर्ड पार्टी करेंगे। जैसे यहाँ के 5 का वेस्ट लेता हूँ मेरे को एक बंदा दिखता है भाई जिसको मैं 2 गोली मारता हूँ। भाई तीसरा गोली इस बंदे को लगता नहीं है। उसके बाद एक और बंदा दिखता है जिसको मैं फिर से 2 गोली मारता हूँ, पर तीसरा गोली लगता ही नहीं है। भाई पता नहीं ऐसा क्यों होता है। उसके बाद मेरे को रहा नहीं जाता है और मैं चलाता हूँ इन बंदों पर रश करने के लिए। और भाई मैं रश भी सलू भाई की तरह करता हूँ। मैं जाता हूँ और भाई गाड़ी पेड़ में ठोक देता हूँ। दोबारा गाड़ी निकालता हूँ और दोबारा ले जाके भाई गाड़ी हवा में उड़ा देता हूँ। इन सब हरकतों के बाद तो मुझे पता लग चुका था कि अगर मैं अभी रश करूंगा तो पक्का मैं मर जाऊंगा। इसी वजह से मैं सोचता हूँ कि पहले गाड़ी को लेते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत वेट वगैरह करता हूँ और जब इस बंदे का मेरे ऊपर ध्यान नहीं होता है तो मैं अपनी गाड़ी लेके यहाँ से निकलने लगता हूँ। दोबारा से उसी बंदे के पास जाने लगता हूँ उस बंदे को मारने के लिए। और मैं यहाँ पे आने के बाद सोच रहा था कि भाई ये बंदा आखिर है कहाँ, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं चल रहा होता कि ये बंदा आखिर गया तो गया कहाँ। तभी मैं भाई आगे साइड पे जाता हूँ और ये बंदा ऑस्कर यूज कर देता है, पर ये बंदा ऑस्कर गलत यूज करता है। इसी वजह से मैं इसको आराम से रश करके मार देता हूँ। उसके बाद मैं इस बंदे में से थोड़ी बहुत लूट वगैरह करने लगता हूँ क्योंकि मेरे पास एमो वगैरह थोड़ी बहुत कम हो चुकी थी। पर मैं सबसे बड़ी गलती कर देता हूँ इस बंदे में से स्नाइपर लेके। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो तो आप लोगों को आगे ही पता लगेगा। उधर से लूट वगैरह करने के बाद मैं इधर के साइड पे आया हूँ और भाई अगर मेरे पास ACAT होता तो मैं इस बंदे को आराम से मार देता, पर मेरे पास था ही नहीं यार। इसी वजह से मैं इस बंदे को नहीं मार पाता हूँ। पर मैं जैसे ही आगे की साइड पे जाता हूँ मेरे को एक बंदा दिख जाता है जो कि भाई मेरे ऊपर ही रश कर रहा है। इसी वजह से मैं भी यहाँ पे ग्लू लगा के वेट कर रहा था इस बंदे के रश करने का। और ये बंदा जैसे ही यहाँ पे निकलता है मैं इसको एक स्नाइपर चिपका देता हूँ। पर भाई मेरे पास क्लोज का इतना घटिया गन था भाई, मैं क्या बताऊँ। मैक्स 7 था, ये अच्छा चलता है, पर भाई इधर मिड रेंज में बिल्कुल भी घटिया चल रहा था ये। उतने में ये बंदा हीलिंग ड्रोन लगा के भाई पता नहीं कैसे ग्लू लगा के यहाँ से भागने लगता है। और भाई ये बंदा भाग भी आता है। मैं इसके पीछे पीछे जा रहा था पर भाई ये बंदा पता नहीं कहाँ से अचानक से गायब हो जाता है। पर मैं जैसे यहाँ पे भाई बाहर निकलता हूँ ये बंदा, इस बंदे के पास भाई M590 होने वाला है और ये बंदा मेरे को आराम से मार देता है। तो भाई जिस भाई बाहर गए, इसीलिए आज मैं बोलूंगा आप लोगों को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।